सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो। आज हम दूसरा अध्याय ले रहे हैं और उसके केवल 35 श्लोक ही लेंगे। केवल 35 श्लोक, क्योंकि इस अध्याय में 73 श्लोक हैं और 73 श्लोक जो हैं वो लंबे हो जाएंगे। ओम नमः पराय देवाय परत्पराय च परत्पर निवासाय गुणाय गुणाय च। श्री राम जय राम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म का द्वितीय अध्याय ले रहे हैं। जिसे कल सनत कुमार, सुदास, सोमदत्त और नारद जी के विषय में ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि सुदास को क्यों श्राप लगा। उसकी कथा का अंश इसमें आएगा और ज्ञान तत्व भी काफी अच्छा है। ऋषि ऊचु, ऋषियों ने कहा, कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनि प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तो मिलिता बुभौ। कस्मिन् क्षेत्रे स्थितो तात तावुभो ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। हे महामुने सूत जी, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धार्मिक गुण रहस्यों का वर्णन किस प्रकार किया, वो दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वो आप हम लोगों को बताइए। रहस्य है इस श्लोक में। पहली बात तो ये कि ब्रह्मवादी जो महात्मा होते हैं वो ब्रह्म के का ही निरूपण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्मवादी महात्मा मिलते हैं तो उनके मिलने का ढंग ही कुछ अलग होता है। और तीसरी बात, सूत जी स्वयं प्रज्ञ होने की वजह से भूत, भविष्य और वर्तमान को यथोचित तरीके से जस का तस जानते हैं। ऐसे ये ब्रह्मवादी महात्मा त्रिकालदर्शी भी होते हैं। लोक अपवादों के कारण वो मर्यादा का पालन करते हुए किसी को उसका भूत और भविष्य नहीं बताते और उसको कहते हैं तू वर्तमान में जी, हो सकता है तेरे वर्तमान में जीने से तेरा भविष्य बदल जाए। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, एक व्यक्ति बोलता है तो उवाच शब्द का प्रयोग होता है और एक से अधिक व्यक्ति बोलते हैं तो ऊचु शब्द का प्रयोग होता है। इस संस्कृत का व्याकरण है। सनकाध्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनयः स्मृतः निर्ममा निरहंकारः सर्वे ते ऊर्ध्वरे तसा। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, जो सनकादि महात्मा है, महात्मा शब्द बहुत बड़ा है। महात्मा शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं आजकल भारत में लोग। महात्मा शब्द बहुत बड़ा है।
महात्मा उसको कहा गया है जो ब्रह्म ज्ञानी हो और परमात्मा से सातत्य संबंध जिसका रहे हो। महात्मा कपड़े पहनने से नहीं होता। महात्मा तिलक लगाने और मालाएं पहनने से या बड़े आश्रम बनाने से या लाखों करोड़ों शिष्य बनाने से महात्मा नहीं होता। महात्मा तो अंदर की वह अवस्था है जहां आत्मज्ञान परिपक्व अवस्था में मौजूद रहता है। एक सेकंड के लिए भी वो व्यक्ति आत्मज्ञान से नहीं हटता। हम सरकारी महात्माओं की बात नहीं कर रहे हैं। मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए। ये ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प सृष्टि से उत्पन्न किए। ऐसे मनु को भी भगवान ने संकल्प सृष्टि से उत्पन्न किया, जिसको कलयुगी लोगों ने विवादित बना दिया है। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम ही नहीं है। वे सब कैसे हैं? ऊर्ध्व रहता है। अब ममता और अहंकार जो है वो माया के गुण है, ब्रह्म में वो नहीं होते। अगर कोई कहे कि सूरज में अंधकार का नाम ही नहीं है तो सच कह रहा है। वे सब ऊर्ध्व रहता। ऊर्ध्व रहता का मतलब क्या है? यानी जिसका रेत मतलब तेज ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ब्रह्म चक्र की और सहस्त्रागार में जिसकी चेतना रहती है, जिसकी चेतना मलमूत्र के छिद्रों में नहीं रहती, उसको कहते हैं ऊर्ध्व रहता। वो मलमूत्र के छिद्रों की तरफ उसकी चेतना कभी उतरती नहीं है। वो सिर्फ शरीर के धर्म ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। उसमें न कोई किसी प्रकार की रंच मात्र भी वासना होती है और न ही उसमें किसी प्रकार का संसार के किसी वस्तु और इंद्रिय के किसी सुख के प्रति आकर्षण होता है। उसको ऊर्ध्व रहता कहते हैं। और वो सहज अवस्था आत्मज्ञान के बाद प्राप्त होती है। वो हठयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकस्य सनन्दनः सनत्कुमारस्य तथा सनातन इति स्मृतः। अब उनके नाम, तेषां यानी उनके, नामानि वक्ष्यामि, नामानि ने नामों को, वक्ष्यामि यानी बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, कह रहा हूं। सनकस्य, सनंदन, सनक और सनंदन। ये सनक जो शब्द है इसका विधर्मियों ने बड़ा दुरुपयोग किया है। कहते वो सनकी हो गया, वो उसको तो सनक आ गई। ये वो सनक नहीं। और ये जो है जानबूझकर फैलाया गया है हमारी धर्म संस्कृति और महापुरुषों को अपमानित करने के लिए। इसलिए आप कभी भी किसी को सनकी और सनक न कहते हुए उसको विक्षिप्त बुद्धि कहते हैं, वो ठीक रहेगा। सनंदन, सनत कुमार और सनातन कौन है? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों सनकादि माने गए। सनक आदि चारों। ब्रह्म विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणः सहस्र सूर्य संकाशः सत्ववन्तो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। भक्त मतलब जिसमें भरा हुआ है तत्व ज्ञान, जो भगवत्ता में डूबे हुए हैं, निमज्जित हैं। जैसे गुलाब जामुन चाशनी में डूबा रहता है, ऐसे डूबे हुए हैं। और महात्मा है। महात्मा है यानी आत्मज्ञान प्राप्त करके उस महान तत्व में जीने वाले हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। ब्रह्म के चिंतन में मतलब क्या? सोच विचार में लगे रहते हैं। अब चूंकि ये जो टीका जो अर्थ है ये पंडित पुजारियों ने लिखा है, इसलिए उसको ब्रह्म में चिंतन में नहीं रहते हैं। उनका जो चित्त है वो उनके लिए एक उपकरण हो गया है। और ब्रह्म ही जो है वो पूरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, मन, बुद्धि और चित्त तीनों में ब्रह्म ही ब्रह्म प्रकाशित हो गया है। ऐसा कोई कोना नहीं बचा चेतना का, सूक्ष्म शरीर का, कि जहां पर
संसार की माया का रंच मात्र भी स्थान बचाओ। इसको कहते हैं ब्रह्म चिंतन। बड़े सत्यवादी हैं। बड़े सत्यवादी और छोटे सत्यवादी क्या होता है? सत्य तो सत्य, लेकिन बड़े सत्यवादी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि उनके मुख अरविंद से निकला हुआ कोई भी शब्द किसी भी कीमत पर असत्य नहीं होता, झूठा नहीं होता। और सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी, इसका क्या अर्थ हुआ भाई? एक सूर्य कह देते, 10 सूर्य कह देते, 100 सूर्य कह देते, सहस्त्र क्यों कहा? जैसे कबीर ने कहा है कि जो 100 चंदा उगवे, नानक ने कहा जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, ऐते प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। तो सहस्त्र सूर्य का मतलब यह है कि सैकड़ों सूर्य भी अगर एक साथ प्रकाशित हो जाएं तो आत्मज्ञान के प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा सूरज का प्रकाश है वो संसार तक सीमित है। आत्मज्ञान का प्रकाश जो है वो संसार के परे, जहाँ ना कोई अवलंबन है, ना जहाँ कोई मन है, ना बुद्धि है, ना पंच तत्व है, ना कोई चित्त है, ना कोई अहंकार है, ना कोई माया है, ना कोई प्रकृति है, ना कोई अंतरिक्ष है, ना कोई आकाश है। ऐसे एक विलक्षण ढंग की अवस्था में वो प्रकाशित होते हैं। और इसलिए कहा गया है कि परमात्मा के ज्ञान की तुलना तुम्हारे संसार में करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। तो सहस्त्रों सूर्य उपमा दी गई है, यानी उनका जो दिव्य तेज, ज्ञान का जो तेज है। और ज्ञान का तेज ऐसे थोड़ी कि कोई किसी का चेहरा जो है वो कांच की तरह चमचमा रहा हो, नहीं। ज्ञान का तेज ऐसा होता है उनके पास बैठने से आपको शांति का भी अनुभव होगा, स्थिरता भी लगेगी, प्रेम का अनुभव भी होगा, श्रद्धा भी होगी और परमात्मा की ओर जाने की लालसा भी होगी। ये है सहस्त्र सूर्य का मतलब। और सदा मुक्त है। सदा वो कैसे है? मुक्त है। मोक्ष के अभिलाषी नहीं है, मोक्ष तो उनको मिल चुका है, वो तो मुक्ति ही है। एकदा ब्राह्मणः पुत्र सनकाध्यामहोजसः मेरुशृंगे जग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणा सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि, ब्रह्मपुत्र भी एक गूढ़ अर्थ है। ऐसा ब्रह्मा जी कोई आदमी उनका पुत्र हो गया, ऐसा नहीं। जो ब्रह्म में जाग गया है वो ब्रह्मपुत्र ही हो गया ना। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत्। तो ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए, यानी अपने सतगुरु की का सत्संग करने के लिए मेरु पर्वत शिखर पर गए, मतलब अपनी उस उच्च अवस्था में जाकर खड़े हुए। तो क्या हुआ? तत्र गंगा महापुण्या विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्षस्नातु मुद्युक्ता सीताख्या प्रथितोजसा। वहां पर भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिसे सीता भी कहते हैं। अब बताइए, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। जैसे अभी वहां से परंपरा चली ना, गुरु के चरण लोग धो के पीते हैं, वो परंपरा यही है कि गुरु के चरण का मतलब गुरु के पैर नहीं है। गुरु के चरण का मतलब है गुरु जिस ज्ञान के चरण में आपको साक्षी, ध्यान, भान, जागरण, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, जो सोपान है इनको चरण कहा गया है। तो जो गुरु के चरण है, भगवान विष्णु क्या है? गुरु रूप में माने गए। ब्रह्मा क्या है? सृष्टिकर्ता माने गए हैं। ब्रह्मा आपकी चेतना को आपके शरीर में स्थापित करके आपको जन्म और आपके शरीर से दूसरी संततियों को जन्म देने के अधिष्ठाता देवता हैं। लेकिन विष्णु क्या है? उस चेतना को आपके शरीर के अंदर स्थिर रख के आपका पालन पोषण करते हैं। और आपके अंदर जो शिव तत्व यानी आपका आत्मा है वो आपसे
छुपा रहता है, लेकिन जब वही शिव तत्व किसी जागे हुए पुरुष सदगुरु में होता है तो वो जागा हुआ सदगुरु आपको उस शिव तत्व में जगाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो तीनों एक होकर आपके अंदर सच्चिदानंद परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। तो ये जो हमारे भगवान विष्णु हैं, जो सब सारे जगत का पालन करते हैं, उनकी जो सीता यानी उनकी जो शक्ति है, कृपा शक्ति है, प्रेम शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, जो उनकी शक्ति है उनको सीता कहा है। और वो उसको मैं कहता हूं कि वही आपके अंदर मौजूद चेतना ही सीता है, जिसके कारण आप जानते हैं कि अब पेट भर गया, अब नहीं भोजन करेंगे, अब पानी पी लिया, अब और नहीं पी सकते, अब नींद पूरी हो गई, अब उठ जाना चाहिए। जो आपके जानने की क्षमता है, आपकी चेतना है, आपके रोम रोम में जो चेतना शक्ति है कि कहीं भी सुई चुभाओ तो सीधा आपको पता लग जाता है दिमाग को, और आप उसको हटाते हैं, यही वह अंदर बह रही है। उसका दर्शन करके तेजस्वी महात्मा उसके जल में स्नान करने को तैयार हुए, उद्यत हुए, मतलब उस चेतना में पवित्रता पूर्वक स्थिर रहकर। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आज गामोचरण नाम हरिर्नारायण नारायणाधिकम। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे जो शास्त्रों में जो श्लोक लिखे गए हैं, इनकी जो उपमा है, इनके जो गूढ़ अर्थ हैं, ये कथा के माध्यम से, जैसे बच्चे को मिठाई लपेट कर कड़वी गोली खिलाई जाती है, ऐसे कथा के माध्यम से आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तभी तो इसकी भूमिका में आया था पहले, महात्म के पहले जो भूमिका थी, इसका एक अक्षर भी कोई समझ ले तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर में ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्राह्मणों सब ऋषियों को कह रहे हैं, सूत जी, इतने में देवर्षि मुनि नारद जो हैं वो भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए आ गए। कैसे आ गए? बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे कई नामों का उच्चारण करते हुए नारद जी वहां आ गए। अब अगला श्लोक क्या कहता है कि नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन, यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमस्तुते। इत्युच्चरण हरेर्नाम पवयन्तखिलं जगत्, आजगाम स्तुत्वन् गंगां मुनिर्लोके कपावरी। वो कह रहे थे, हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। इसको समझने जैसा है। लोग कहते हैं, अरे क्या जरूरत है नारायण राम और कृष्ण का जप करते हो, भाई कहते हो इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो मुड़ता है। नहीं, मैं एक बात पूछता हूं भैया, सपनों में कब तक जी सकते हो तुम? सपने में ना तो तुम फ्रेश हो सकते हो, सपने में ना तुम भोजन कर सकते हो, सपने में ना तुम चल सकते हो, सपने में ना तुम जॉब कर सकते हो। सपने में तुम तो सो जाओगे तो तुम्हारे शरीर की सारी क्रियाएं थोड़े 1-2 दिन बाद जो है खत्म होने लग जाएगी, मर जाओगे। किसी आदमी को निरंतर नींद के इंजेक्शन लगा दिए जाए और उसको जगने नहीं दिया जाए तो मर जाएगा, बिना भोजन किए, बिना खाए पिए। तो इसीलिए अगर हम इस संसार के अज्ञान में सोते ही रहेंगे और हमारे प्रभु परमात्मा जिनका नाम अपने आप में
आत्मज्ञान का जागरण है, जो हमारे मालिक हैं, जो जीव के मालिक हैं, जो हमारी सच्ची अवस्था है, जो हमारी वास्तव में सही अवस्था है। ये संसार जो है सही नहीं है। माता जी ने कहा है, माता जी ने को भगवान शंकर ने कहा है कि उमा कहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निषाद राज को कहा लक्ष्मण जी ने, मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए जो हमारी मोह निशा से हमको जगा के हमें अपने स्वरूप में स्थित करते हैं, वो सदगुरु भी भगवान का रूप है, और जो हमारे भगवान हमारे अंदर आत्म रूप में जगे हैं, वो दोनों एक ही हैं। और वो इसलिए उनका नाम लेने में क्या शर्म है। जो मालिक भोजन कराता है, जो मालिक वस्त्र देता है, अरे उसके भोजन कराने वाले को तो जानवर भी पूछ लाता है भैया। तो हम जिसने सारा सृष्टि बनाई, जिसने हमारा शरीर दिया, जिसने उसमें चेतना दी, हमारी इंद्रिय दी, हम भोजन करते हैं, वो उसकी ताकत से बच जाता है। अगर जरा सी दिक्कत आ जाए, एसिडिटी हो जाए, अल्सर हो जाए, कब्ज हो जाए, बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, तो आप देखना कि आप कैसे जी पाओगे, जीना मुश्किल हो जाता है आप। तो ऐसे भगवान दयालु का नाम नहीं उच्चारण करेंगे तो फिर किसका नाम उच्चारण करेंगे? कौन है फिर जगत में? वही तो एकमात्र पुरुष है, वही तो एकमात्र ब्रह्म है, वही तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, वही तो एकमात्र प्रकाशक है। तो भगवान का नाम उच्चारण करना नारद जी के लिए। और क्यों नाम उच्चारण करते हैं? कि जगत के सोए लोग जाग जाएं, जैसे चौकीदार रहता है, जागते रहो। सुबह सुबह उठ के लोग, सब ज्ञानी लोग अपने शिष्यों को जगाने के लिए शंख बजाते हैं, सुबह उठ के सब शिष्य जग जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम जागने के लिए सबसे अच्छा है। जब कभी तुम्हारा मन आलस्य में आ जाए तो तुम्हें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, कोई भगवान का भजन गाना चाहिए। तो वो जो माया ने आपके अंदर मलिनता डाल दी है, नेगेटिविटी डाल दी है, आलस्य डाल दिया है, एक जड़ता डाल दिया, ठीक है गुरु जी रोज सुनाते हैं, आज यार अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जो चीज है वो इससे हट जाएगी। ये उसका इंजेक्शन है, ये इसकी औषधि है। कौन? भगवान का नाम जो है वो संसार की माया से परे होने की दवा। इसलिए वो जोर से बोलते हैं ताकि संसार में जो भी जिज्ञासु हो वो उनका सुन के और उनके अंदर परमात्मा का प्रेम जाग जाए। इस प्रकार भगवान का नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हुए लोगों को आ गई बात। माया अपवित्रता है और परमात्मा का प्रेम पवित्रता है। पवित्र बनाते हुए एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वो वहां पर आए। गंगा की स्तुति क्यों करी? क्योंकि गंगा ही तो वो चेतना है जिससे हम उस ओर जाने को प्रवृत्त हुए, परमात्मा की ओर जाने को प्रवृत्त हुए। अथायांतम समद्वीक्ष्य सनकाध्यामहोजसा यथार्महरणं चक्रुर् वंदे सो अपीतान् मुनिम्। उन्हें आते देखकर महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उन्हें यथोचित उनकी पूजा की और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। बताइए, ये परंपरा है ज्ञानियों की। ज्ञानी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब कहेंगे भाई, अज्ञानी कहेंगे अरे ये तो बड़े नारद जी जो हैं वो छोटे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, और सनकादि इनकी पूजा कर रहे हैं ना, ये छोटे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा? अरे ज्ञान में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। आत्मा में जो स्थित हो गए उनके लिए कोई तुम्हारे संसार की औपचारिकताएं नहीं होती, लेकिन फिर विज्ञानी का सम्मान तो करना ही होता है। सनत कुमार ने कहा, अब ये कथा अब थोड़ी पलटी खाने बदल रही है। कैसे? अभी तक आपने मुनियों का और सुखदेव जी का संवाद सुना था, इस संवाद के अंदर संवाद आ गया। तो सनत कुमार ने कहा, सर्वज्ञोऽसि महाप्रज्ञः
मुनीशानां च नारद हरिभक्ति परो यस्मात् तत्त्वतो नास्यत्य परोदिकः। सनत कुमार बोले कि महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं तथा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ज्ञानी से बढ़कर दुनिया में दूसरा नहीं है। इसमें एक शब्द आया महाप्रज्ञ। आपने महाप्रज्ञ शब्द को सुना होगा अपने भारत में एक महाप्रज्ञ नाम के व्यक्ति हुए। ये महाप्रज्ञ जो है इसके साथ अत्याचार हो गया। ये महाप्रज्ञ केवल ब्रह्मवेत्ताओं को कहा जाता है। किसी बड़े समुदाय के द्वारा मान्य अगर कोई साधु संत महंत है उसके लिए महाप्रज्ञ शब्द का प्रयोग वैसे ही है जैसे आप हर किसी को महात्मा जी बोल देते हो, है ना। तो शब्दों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। किसी ने किसी को खुश रखने के लिए कोई भी शब्द का पुंछल्ला उसकी पूंछ में बांध दिया और वो खुश हो गया, वाह हमको ये कह दिया, महाप्रज्ञ कह दिया, हमको महात्मा जी कह दिया। लेकिन अगर वो खुश हो गया ये सुन के, समझो कि उस अज्ञानी को थोड़ा बहुत ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता भी बचा था, वो भी उन लोगों ने झूठा सम्मान देकर बंद कर दिया। जो ज्ञान का जिज्ञासु है वो किसी की प्रशंसा से कभी प्रभावित ना हो और अपने अंदर अवलोकन करता रहे निरंतर कि मेरी स्थिति क्या है। तो उनसे बढ़कर कोई इसलिए नहीं है कि इसके बाद कुछ बचता नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ बचता नहीं, इसके आगे कोई रास्ता नहीं। ये नेदमाखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम स ज्ञायते हरि अनुग्राहोऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तु महर्षि। इसलिए भगवान मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है और ये गंगा जी जिनके चरणों में प्रकट हुई। अब देखिए इस बात को आध्यात्म में ले जाना। ये समस्त चर अचर जगत की उत्पत्ति जो हुई है ये नहीं हुई लेकिन हमें हुई जैसी प्रतीत होती है। और ये गंगा का मैंने बोला कि गंगा जो चेतना का नाम है, जिसको प्रज्ञा कह सकते हो, जिसको परमात्मा की ओर जाने के लिए एक ऊर्जा कह सकते हो, एक जिसको हमने कहा कि एक जिज्ञासु के अंदर एक त्वरा तीव्रता अभिप्सा होती है, गंगा की धाराएं। तो उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, देखो आ गया, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना मुख्य है। उनका स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन करना चाहिए। साधु महात्मा ज्ञानी महापुरुषों गुरुओं से ऐसे पूछा जाता है कि यदि आपकी कृपा हो तो कृपया बता दीजिए। हमसे लोग पूछते क्यों महाराज जी ये ब्रह्म क्या होता है, आत्मज्ञान में क्या अनुभव होता है, ये आत्मज्ञान क्या है, ये संसार क्यों बना है। अरे तुम पूछ रहे हो कि पत्थर मार रहे हो। ज्ञानी से ऐसे पूछोगे, गाय को यदि तुम डंडा मारोगे तो वो दूध दे रही है और चढ़ा लेगी ऊपर। ज्ञानियों से बहुत विनम्रता से पूछना चाहिए, जिससे राजा महाराजाओं के सामने हाथ जोड़कर लोग खड़े रहते थे, नहीं तो दूसरे क्षण गर्दन कटवा देते थे। ऐसे ज्ञानियों से तुमने अगर गलत ढंग से बात की तो वो तो राजा तो एक ही बार तुम्हारी गर्दन कटवाएंगे, लेकिन फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में, न जाने कितनी बार तुम्हारी गर्दन कटेगी। इसलिए हालांकि सनत कुमार जी मुक्त पुरुष हैं, फिर भी संसार को सिखा रहे हैं कि ज्ञानियों से कैसे बात करना चाहिए, कि भगवान यदि आपकी हम पर कृपा हो तो इस प्रश्न का
यथार्थ रूप में मतलब बिल्कुल सत्य रूप से हमें बताइए, कुछ छुपाइए नहीं। नारद उवाच, अब नारद जी जब बोले तो क्या बोलेंगे? पहले तो भगवान की स्तुति करेंगे ना, जैसे मैं प्रवचन के पहले करता हूँ। और मैंने ये श्लोक प्रवचन के पहले लिया था, और अब हम रोज भगवान की स्तुति में उसी अध्याय का कोई श्लोक लिया करेंगे। नमः पराय देवाय परत्पराय च परत्पर निवासाय सगुणाय गुणाय च। हे देव, जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका निवास स्थान यानी परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है। मतलब उससे फिर कोई ऊंची अवस्था नहीं, उससे कोई ऊंचा स्थान नहीं। तथा जो सगुण और निर्गुण दोनों रूप में है। बताइए, खुल के बता दिया, फिर भी लोग कोई निर्गुण की निंदा करते हैं तो कोई सगुण की निंदा करते हैं। अरे मूर्खो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हो, कि तुम राजनीतिक दलों जैसी बात कर रहे हो। कोई कहे हम तो निर्गुणवादी हैं, हम नहीं सगुण को, मूर्ति को नहीं मानते। कोई कहेगा हम तो मूर्ति पूजा के हम तो नहीं मानते, हम तो ब्रह्म, हम तो वैष्णव है, हम तो शिव को नहीं मानते हैं, हम तो शैव है, हम तो विष्णु को नहीं मानते हैं, हम तो सब बोले शाक्त देवी के भक्त हैं, हम तो नहीं मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु दो महेश तीनों को, हम तो माता जी को मानते हैं, हम तो भगवती को मानते हैं। अरे भैया, तुम तो ऐसे कर रहे हो दादा, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के द्वारा दिए हुए खिलौने चॉकलेट को लेके आपस में लड़ने लग जाते हैं। तुम जिज्ञासु नहीं हो सकते, ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते। ऐसे लोग बुद्धि के गुलाम होते हैं और यश प्राप्ति करने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए तर्क वितर्क करके अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, सुनने वाला को कभी बर्बाद करते हैं, और धर्म को भी अपमानित करते हैं। तो कैसे? भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं, और उन श्री राम जी को मेरा नमस्कार है। ज्ञान स्वरूपाय धर्म अधर्म स्वरूपिणे विद्या अविद्या स्वरूपाय स्वरूपाय ते नमः। भगवान कैसे हैं? संसार में जो भी कुछ है, ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, धर्म हो या अधर्म हो, विद्या हो या अविद्या हो, वे सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं। मतलब अब उनके अलावा कुछ है ही नहीं है, तो ये तो होंगे। अब सपने में तुम ही सो रहे हो, अच्छा सपना है वो भी तुम्हारा, बुरा सपना है वो भी तुम्हारा। तथा जो सबके आत्म रूप हैं। अब देखिए, आपके सामने वाल्मीकि रामायण की महत्ता में स्कंद पुराण का खंड कह रहा है कि जो सबके आत्म स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। ऐसा नारद जी ने बोला। ज्ञानी ऐसे ही बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं, भगवान की कृपा से चलते हैं, भगवान की कृपा से भोजन करते हैं, भगवान की कृपा से शयन करते हैं, भगवान की कृपा से जीते हैं, और भगवान की कृपा से ही मर जाते हैं, यानी शरीर छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि वो तो जब ज्ञान में खड़े हुए थे उसी दिन शरीर से तो उनकी आसक्ति रहती नहीं। बहुत उच्चतम स्तर की बात, उच्चतम स्तर की विद्या है। यो दैत्य हंता नरकांतकस्य भुजाग्रमाणेन च धर्मगोप्ता। यो दैत्य हंता नरकांतकस्य भुजाग्रमातेन च धर्मगोप्ता। भूधार संघात विनोद कामं नमामि देवं रघुवंशदीपं। नमामि देवं रघुवंशदीपं। नमामि देवं रघुवंशदीपं। जो दैत्यों का विनाश करने वाले और नरक का अंत करने वाले। दैत्य कौन? तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है, उससे बड़ा कोई दैत्य नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर, ये दैत्य है। तुम बाहर का दैत्य मत समझ लेना, दैत्य तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और उनका विनाश कैसे करते हैं भगवान? सदगुरु के रूप में आते हैं,
तुमको ध्यान वगैरह सिखाते हैं, तुमको सद्गुणों को सिखाते हैं, तुमको रजोगुण तमोगुण से हटाकर सत्वगुण में पहले ले जाते हैं। पहले तुमको सीढ़ियों में चढ़ाते हुए फिर छत पे ही ले जाएंगे और नरक का अंत करने वाले हैं। अभी तक तुम नरक में जी रहे हो, मल मूत्र के छिद्रों में जी रहे हो, खाने पीने में जी रहे हो, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में जी रहे हो, पत्थर कंकड़ इकट्ठे करने में जी रहे हो, कागज के नोट इकट्ठे करने में जी रहे हो। इसके कारण से तुम्हारा जन्म मरण हो के तुम कई योनियों में जाके नरक की यातना भोगते हो। जैसे कुत्ता बन जाते हो तो इधर उधर नालियों का पानी पीते फिरते हो, पुट्ठे पे डंडा खाते फिरते हो, गधा बन जाते हो तो पीठ पर बोझ लेके वो डंडा खाते हो, और तो और तुम्हें लोग काट के भी खा जाते हैं। बकरा बन जाते हो, बकरी बन जाते हो, और क्या कहूँ, इसका तो बहुत 84 लाख योनियों के नरकों का तो बहुत बड़ा वर्णन है, आप खुद ही सोच लेना। तो ये नरक का अंत करने वाले, नरक का अंत कब होगा? जब जन्म और मरण का अंत होगा। और जन्म और मरण का अंत कब होगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा? सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु मिलेंगे तो आपका मन ध्यान में लगेगा, और आपका मन जब ध्यान में लगेगा तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यदि आप सदगुरु भी मिल गए और आपने ध्यान नहीं किया और आपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और आप अपने मन को ही अपना गुरु मानते रहे तो सदगुरु आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट बात है। तो जो अपने हाथ के संकेत मात्र से, अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन है और वो मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं। जैसे आप खेत में कोई भी फसल बोते हैं और उस फसल के साथ साथ जो फसल आप बोना चाहते हैं उसके साथ खरपतवार आ जाती है, तो आप क्या करते हैं कि खरपतवार को खुरपी से उखाड़ कर फेंक देते हैं और अपनी फसल को रहने देते हैं। ऐसे भगवान के भक्त और ज्ञानी और सज्जन पुरुष और भगवान से प्रेम रखने वाले और एक दूसरे की मदद करने वाले, उस भारत भूमि की, भारत माता की सेवा करने वाले लोग, ये भगवान की फसल है। और जो दुष्ट लोग इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, अधर्मियों का साथ देते हैं, अधर्म फैलाते हैं, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए, ऐसे खरपतवारों को उखाड़ने के लिए वो पृथ्वी का भार विनाश करने भगवान आते हैं। यही है पृथ्वी का भार। जैसे कहते हैं, हेषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग जिनमें न विद्या है, हेषाम न विद्या तपो न दानम, न वो तप कर सकते, न कोई दान कर सकते, ज्ञानम न शीलम, न उनमें कोई ज्ञान है, न उनमें शीलता है, गुणों न धर्मा, न उनमें कोई सत्व गुण है, न वो धर्म को जानते, न धर्म पे चलते हैं, तो कैसे है? ते मृत्युलोके भूमि भार भूता, वो भूमि का भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जानवर हैं, तो उन्हीं जंगली जानवर और दुर्दांत हिंसक जानवरों से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रावण आदि से, कुंभकर्ण आदि से और कंस आदि से और ये जो जरासंध जैसे लोगों से रक्षा करने के लिए भगवान इस धरती का भार मिटाने के लिए आते हैं। कभी कभी पूर्ण अवतार में आते हैं, कभी कभी अंश अवतार में आते हैं, कभी कभी महापुरुष अवतार में आते हैं, कभी कभी सदगुरु अवतार में आते हैं। तो उन रघुकुल दीप श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। नमामि देवम रघुवंश दीपम। आविर्भूतश्च तुर्धा या कपिभिः परिवारिता हतवान राक्षसानीकं रामं दशरथिं भजे। आविर्भूत चतुर्धा, जो एक होकर भी 4 रूपों में अवतीर्ण हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 रूपों में सभी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। आप सोचोगे कि उधर लक्ष्मण तो शेषनाग का अवतार था, नहीं, शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ये बड़े रहस्य और गूढ़ रहस्य की बात है। तो
यह कपि भी परिवार था, जिन्होंने बानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया। हतवा ने नहीं, संहार किया। राक्षसानिकम, राक्षस अनीक, अनीक यानी सेना। दृष्टा तो पांडवानिकम, गीता में आया है ना। अनीकम रामम दशरथम भजे, उन दशरथ नंदन, दशरथिनम, दशरथिनम का मतलब दशरथ नंदन, उन श्री रामचंद्र, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भजन करता हूँ यानी वो भरे हुए हैं यानी जन जन में, उसमें मैं ठहरना चाहता हूँ, उसमें मैं रहता हूँ, भगवत्ता में मैं ठहरता हूँ। एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यते नाब्धकोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं कि जिन चरित्रों की जो आप गणना नहीं कर सकते। कहते हैं नाना भांति रामावतारा, रामायण शतकोटि अपार। शतकोटि 100 करोड़, तो जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते। स्कंद पुराण कहता है नारद जी के माध्यम से कि वर्षों में भी आप उनके नामों को गिना नहीं सकते, करोड़ों वर्षों में। भैया चींटी यदि चलेगी तो कितने साल लगेंगे उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में, और वो चींटी ब्रह्मांड का चक्कर कितने कितने वर्षों में लगाएगी, जहां के हजारों लाखों प्रकाश वर्ष के बाद तो उस ग्रह का प्रकाश यहां तक आता है। ब्रह्मांड का मतलब ये, ब्रह्मांड का मतलब ये नहीं, आकाश गंगा में कई ब्रह्मांड होते हैं, और ब्रह्मांडों तो इस प्रकार से उनके कोटि, उनके करोड़ों वर्षों में भी नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महिमानम तुयन्नाम्नः पारम गन्तुना शक्यते मनुष्यवेश मुनीन्द्रेश कथम तम क्षुल्लुको भजेत। जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे होती। भैया देख लो, मनु को कितना बड़ा बताया गया है। ये लोग मनु के बारे में क्या कहते हैं कि किस नरक में ये लोग जाएंगे, तो भगवान ही जाने। अपने बाप को जो गाली देता है या अपने पिता को जो अपमानित करता है, उसके महापाप को कोई भी नहीं मिटा पाता है। तब वो तो हमारे आदि पिता हैं, वहीं से तो मनुष्य चले हैं। तो ये जो है भ्रमित हो गए हैं विधर्मियों के मनुस्मृति में प्रदूषण डालने की वजह से। इनका दिमाग खराब भी है, और ये जानबूझकर भी संसार का दिमाग खराब करना चाहते हैं। तो जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव को की पहुंच कैसे हो सकती है। भैया मैं भगवान मनु को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है हमारे इस शरीर के और हमारे बाप के बाप के बाप करोड़ों लाखों हमारे पूर्वज हैं, उनके भी वो पूर्वज हैं, और हम अपने पूर्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं। यन्नाम्नः स्मरेणापि महापातिकिनो अपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथम स्तोष्यामि क्षुल्लधी। तो उनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक कट जाते हैं, और बड़े बड़े पापी जो है पावन हो जाते हैं। और उन परमात्मा का जो स्तवन है वो मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। कहते ना कि भजो राम सीता, तुम भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। पापी अजामिल को तारा था तुमने, भक्त प्रहलाद उबारा था तुमने, गणिका भीतर गई पड़ा के नितोता। भजो राम सीता, तुम भजो राम सीता। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो चिंता मत करो, कम से कम भगवान का नाम ही भजा करो, वही ठीक है। अरे भूखे रहने से कुछ थोड़े से चने चबा लेना अच्छा है, अगर काजू बादाम नहीं खाने मिल रहे हैं तो।
या अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है तो इसलिए। तो रामायण पराये तु घोरे कलयुगे द्विजः त एव कृतकृत्यास्य तेषा नित्यं नमस्तुते। जो द्विज का मतलब दूसरा जन्म प्राप्त करने वाला, द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं, द्विज एक जन्म संसार का, एक जन्म भगवान सदगुरु देते हैं दीक्षा देके परमात्मा में जागना, ये है दूसरा जन्म। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय यानी सहारा लेते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। कैसे कृतकृत्य हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने से राम भगवान का गुणानुवाद गाने से इसमें समय लग जाता है तो माया को मौका नहीं मिलता। जैसे आप किसी अंदर सुरक्षित जगह में बैठे हैं और कोई बाहर आपकी हत्या करने के लिए हथियार लेके खड़ा है, आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो कहाँ से मार देगा आपको। इसी तरह से आप परमात्मा के प्रेम से बाहर ही नहीं जाओगे तो माया कैसे पकड़ सकती है आपको। ये कहते इसको कृत कहते हैं। उसके लिए तुम्हें भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासिते पक्षे चैत्रे मासे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। हे शरद कुमार जी, भगवान की महिमा जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमय कथा का नवन श्रवण करना चाहिए, 9 दिन में श्रवण करना चाहिए। अब तो तुलसी रामायण हिंदी वाली तो आपको समझ में आ सकती है, लेकिन ये तो 9 दिन में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई संस्कृत को धारा प्रवाह जानते नहीं और आपको व्याकरण बिल्कुल कच्चा है और आपका संस्कृत का कोई परिवेश नहीं है। तो इसलिए आपको उसको धीरे धीरे जितना आप इसको ग्रहण कर सको उतना ही इसको पढ़ना चाहिए। गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसी तनु रामायण प्रभावेण विमुक्तुम प्राप्तवान सो। ब्राह्मण सुदास, ब्राह्मण थे सुदास, वो गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उस श्राप से छुटकारा मिला। वो सुदास दूसरा नहीं था, वो तुम ही हो। वो सुदास वो नहीं, दूसरा नहीं ना, तुम ही हो। कैसे तुम्हें हो कि तुम ब्रह्म का ही रूप थे, लेकिन तुमने सदगुरु की बात को नहीं सुना और सुदास नहीं बने, अच्छे दास नहीं बने गुरु महाराज के। सुदास मत अच्छा दास नहीं बने, आपने मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के दास बने रहे, उससे तुम श्रापित हो गए और राक्षसों जैसा जीवन जीने मजबूर हो गए। जैसे राक्षस कुछ भी खा लेता है, तुम्हें खा रहे हो, चबा रहे हो, है ना। दुनिया भर की चीजें जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। तो रामायण के प्रभाव से मुक्त कैसे हो गए? अगर रामायण सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि में वो जो निर्मलता आएगी, और भैया ये नहीं कर, सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं करना, दारू नहीं पीना, ये नहीं करना, आओ भैया भैया नहीं, भगवान नहीं। तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खुद आएगा तो तुम उसको सबको छोड़ के पवित्रता की तरफ बढ़ोगे। इसको कहते हैं मुक्त, छुटकारा हो जाना। सनत कुमार वाच, अब सनत कुमार जी ने कहा, जो नारद जी से पूछ रहे थे, रामायणम केन प्रोक्तम सर्वधर्म फलप्रदम प्राप्तः कथम गौतमेन सुदासो मुनि सप्तमम रामायण प्रभावेण कथम भूयो विमोक्षिता। मुनि श्रेष्ठ संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा किसने वर्णन किया, किसने कही? सुदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ और वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए, देखिए आगे आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि सुदास ने वही भूल की जो काकभूषण ने की थी। काकभूषण जी ये अपने महाकाल मंदिर में बैठकर जाप कर रहे थे, उनके गुरु आए लेकिन खड़े नहीं हुए, जाप को प्रमुखता दी, गुरु को प्रमुखता नहीं दी, भगवान नाराज हो गए। तो फिर द्राष्टकम में उनके गुरु ने प्रार्थना करके भगवान शंकर से उनका शाप मुक्त करवाया, लेकिन शाप मुक्त नहीं हुआ, लेकिन आशीर्वाद इतना ज्यादा दे दिया कि शाप उसके सामने नगण्य हो गया। तो अनुग्रहो अस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुर्महसि सर्वमे तदक्षेषेण मुने नो वक्तुर्महसि श्रुत्वा बदतां चैव कथा पापनाशिनी। हे प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह, फिर वो देखो वही बात आ गई ना, कहने का ढंग कितना विनम्रता पूर्वक झुक कर
आंखें झुकाकर, हाथ जोड़कर, श्रद्धा पूर्वक, बनावटी नहीं, नकली नहीं। अभी हमारे कुछ शिष्य, गुरुओं के शिष्य भी आते हैं, वो भी नकली नकली प्रणाम करते हैं, नकली नकली मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर से सोचते हैं अरे यार होंगे गुरु, अपने को क्या करना है, अपने को तो अपना जॉब देखना, ये करना वो करना है। नहीं, जिज्ञासु वही तरता है जो पूरा अंदर से पूरे 100% सदगुरु के चरणों में झुकता है। तो यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठाक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पाप को नाश करने वाली है। ऐसा नहीं है बाबू कि मैं कथा पढ़ रहा हूं तो कोई तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, ये तो मेरे लिए पढ़ रहा हूं, ये कथा मेरे लिए पढ़ रहा हूं। क्यों कि इसको पढ़ने से मुझको वैसे ही आनंद आता है जैसे आप रिफ्रेश हो जाते हैं, रोज रोज पौष्टिक भोजन करते हैं, अच्छी हवा में घूमने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा जल पीते हैं। तो ऐसे शरीर के लिए ये वस्तुएं आवश्यक हैं, और ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञानी के लिए भी भगवान का इस प्रकार का कोई निमित्त स्मरण भी आवश्यक है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्रः यद वाल्मीकि मुखो गतम् नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम्। ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायण। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था, उनका नाम सोमदत्त था। वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना शविता सर्वधर्माश्च गंगा तीरे मनोरमे। पुराण शास्त्र कथनेस्तेनासो बोधिता अपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वे तेषाप्तान् खिलामपि। वे ब्राह्मण सोदास नाम से विख्यात थे, उनका नाम चलता था। ब्राह्मण में ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान कराया। पुराणों और शास्त्रों की कथा एक माध्यम है, एक उपाय है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे ही शिष्य को ज्ञान कराने के लिए तो सीधी बात 4 शब्द बोल दो तो ज्ञान हो जाए। लेकिन ये सब इसलिए बताया जाता है क्योंकि शिष्य भी समाज में, संसार में जीता है और रोज रोज उसको अज्ञान पकड़ने की कोशिश करता है, तो सदगुरु उसको कथा के माध्यम से और इस प्रकार से शिक्षा देते हैं और अज्ञान से बचाते हैं। तो सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों को सुना, श्रवण किया। कदाचित परमेशस्य परिचर्चा परो अभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सा। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ गए। वो बात बिल्कुल आ गई ना वहीं कि वहीं काकभूषण जी जैसे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। सतु शांतो महाबुद्धि गौतमस्य तेजसां निधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययो। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वार्ताओं से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। गुरु बड़े दयालु होते हैं, उनका अपमान भी कर दो तो तुमको प्यार करते हैं। तुम समझते हो कि ये बेवकूफ आदमी है, हमारी चमचागिरी कर रहे हैं, शायद कुछ धनवन के लिए कर रहे होंगे या किसी और वस्तु के लिए कर रहे होंगे या हमको मूर्ख बना के कुछ प्राप्त करना चाहते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी उदारता, उनका अहैतुक प्रेम, उनकी क्षमाशीलता को तुम लोग माया में जीने के कारण नकारात्मकता में ही समझते हो। ऐसा ही होता है। जब ज्यादा समय किसी शिष्य को हम दे देते हैं, बातचीत करते हैं उससे, तो वो हमको अपना मित्र जैसा समझने लग जाता है
और फिर हमारे क्रिया कर्मों को देखने लग जाता है, उठना बैठना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, ये करना वो करना, और उसमें उसका मन हमारी गलतियों को दिखाता है और उस प्रकार से वो हमें शरीर रूप में देखकर और अश्रद्धा करके भगा जाता है। तो वो भाग जाता है तो उसका जो है प्रारब्ध, वो उसको भगवान की कृपा को उसने अपमानित कर दिया, जैसे इसमें सौदास ने किया, खड़े नहीं हुए। लेकिन गुरु तो प्रसन्न थे कि चलो भाई कुछ कर रहे हैं हमारी बताई हुई बात को। यस्तवचितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु गुरुर्वज्ञा कृतम पापम राक्षसेत्व नियुक्तवान। किंतु सौदास जिसकी आराधना भगवान शंकर की कर रहे थे, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना करने से होने वाले पाप को सह नहीं सके। आपके अंदर जो शिव तत्व है, अगर गुरु को नहीं आदर दोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तो वो आपके अंदर जो शिव तत्व वो आपसे नाराज हो जाएगा, और आपसे नाराज हो जाएगा तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है। जब अंधेरे से आपको किक आउट कर दिया जाए तो आप उजाले में आते हो, और उजाले से आपको किक आउट कर दिया जाए तो आपको अंधेरे में जाना पड़ता है। यदि ब्रह्म से आप च्युत हो जाएं, फिसल जाएं, सदगुरु का अपमान करें, तो आपके अंदर का जो अस्तित्व है, यदि वो आपसे नाराज हो गया तो आपको फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में धकेल देगा। फिर आपको अगर सत्वगुण भी होगा तो आपको अहंकार हो जाएगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भक्त नहीं है, जानकार नहीं है। ऐसे तो सहन नहीं कर सके, उन्होंने सौदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। अब वो जो ब्राह्मण सौदास है वो क्या कह रहे, सुनिए। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वरः क्षमस्व भगवन् सर्वमपाराधः कुतो मया। हे प्रभु, संपूर्ण धर्मों के आप ज्ञाता हैं, सर्वदर्शी हैं, सुरेश्वर हैं, भगवान हैं। मैंने जो अपराध किया है उन सबको आप क्षमा करिए। आप उनकी जगह हमारा अभी वर्तमान का कोई शिष्य होता तो अच्छा हमको श्राप दिलवा दिया, अच्छा ऐसे गुरु हो तुम, हमारा सत्यानाश करवा देते हो, ऐसे कैसे गुरु, ऐसे करके चला जाता। लेकिन उन्होंने श्राप लेने के बाद भी, राक्षस बनने का घोर श्राप मिलने के बाद भी अपनी विनम्रता और मर्यादा और सदगुरु के प्रति श्रद्धा को नहीं छोड़ा, और उनसे कहा कि प्रभु मैंने जो अपराध किया है उसको आप क्षमा कर दीजिए। ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतम। गौतम जी कह रहे हैं, नवान्ना चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम नात्यंतिकम भवेतद द्वादश शब्दम भविष्यति। गौतम ऋषि ने कहा कि बस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिन सुनना चाहिए। ऐसा करने से ये श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम अगली कथा हम कर लेंगे, है ना। कारण ये शिवोहम।